नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज की क्लास में शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, SHE के बारे में। अब इसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं, यानी विभव निकाल सकते हैं। जैसे SHE एनोड के रूप में, और अब आगे पढ़ेंगे कैथोड के रूप में। तो हमने डेनियल सेल में पढ़ा था, एक Zn इलेक्ट्रोड होता है और एक साइड में क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों के अंतर यानी कॉपर तथा Zn के यानी अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हमने कहा था शेल विभव या शेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन उससे एक प्रॉपरली, जैसे कॉपर का हम नहीं निकाल सकते, ना ही Zn का निकाल सकते, केवल उन दोनों के अंतर को हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तो उसका उपयोग करके हम कॉपर का निकाल सकते हैं और उपयोग करके हम किसका निकाल सकते हैं, Zn का निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं कि एक साइड में जोड़ देंगे SHE को, एनोड की ओर करना हो, यानी हमने डेनियल सेल में पढ़ा था एनोड का कार्य करता है जिंक, तो जिंक के स्थान पे हम लगा देंगे SHE को और किसका ज्ञात कर लेंगे, कॉपर का। जब कॉपर के स्थान पे लगा देंगे SHE को तो हम ज्ञात कर लेंगे जिंक का। इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ई सेल ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, SHE की सहायता से। अब SHE एनोड के रूप में कैसे कार्य करता है, तो आप अगर नए हैं तो पहले वाला वीडियो जाके जरूर देखें, वहां आपको ये जानकारी मिलेगी SHE के बारे में। तो हमने ये पढ़ा था SHE क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। उस विलयन की सांद्रता कितनी होती है आपको बताई थी, मानक कंडीशन पे याद रखनी है। तो यहां पे इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता होती है 1 मोल, किसकी, HCl। और इसको इसमें डुबाया जाता है प्लेटिनम पत्र को। ये लो प्लेटिनम पत्र को इसमें डुबोया, HCl के विलयन में इस प्लेटिनम पत्र को क्या कर दिया, डुबो दिया। यह है PT। और फिर इसके चारों ओर आवरण लगाया, चारों ओर ग्लास का आवरण लगाया और ताप रखा गया इसका 25 डिग्री सेल्सियस में, या केल्विन में बदलते समय बच्चों 273 जोड़ा जाता है, इसीलिए 298 केल्विन में आ जाएगा। और यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। SHE पिछले वीडियो को जरूर जाके देखें, आसानी होगी। यहां से H2 गैस प्रवाहित की जाती है 1 ATM, या एक बार। दाब को कितना रखा जाता है, एक बार रखा जाता है। और 1 मोल सांद्रता विलयन की 25 डिग्री टेम्परेचर या 298 केल्विन पे 1 ATM दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, SHE का। ये क्या है, SHE। और यहां पे ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, एनोड की तरह। हमने लगाया है डेनियल सेल में जिंक के स्थान पर, जिंक इलेक्ट्रोड के स्थान पे हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अब इसको जोड़ा जाता है, दूसरा इस साइड में है कॉपर का। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, पता है किसी का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, उसके लवणीय विलयन में। ये है CuSO4 और इसमें एक कॉपर की अगर एक रोड रख दी जाए और ये हो जाएगा Cu का इलेक्ट्रोड। अब इस दोनों को जोड़ दिया जाता है, यहां से बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर ये कार्य कर रहा है एनोड की ओर और यह कार्य करता है कैथोड की ओर। किसकी ओर, कैथोड की ओर। तो हमें पता है एनोड पे क्या होता है, LOAN, शॉर्ट ट्रिक, पहला वीडियो जाके जरूर देखे। एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो ये कैसे होगा, इधर ध्यान देना। तो H2 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन।
अब हमें ये पता है इस सेल का विभव पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कितना माना गया है, 0 माना गया। कितना माना गया है? 0 माना गया है। और अब आप सब जानते हो शेल का विद्युत वाहक बल या शेल विभव कैसे निकालते हैं। ई सेल बराबर, सेकेंड क्लास में आपको बताया था, ई सेल बराबर ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण। क्या मैं इसके स्थान पे यह लिख सकता हूं, ई अपचयन के स्थान पे लिख सकता हूं कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड बराबर क्या लिख सकता हूं, ई सेल। अब यहां पे ध्यान देना, एनोड की तरह कार्य कौन कर रहा है? SHE यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव है मानक, वो कार्य कर रहा है एनोड की ओर। और इसका विभव हम जानते हैं कितना है, माना गया 0.00 वोल्ट। यानी यहां क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो ई सेल बराबर ई कैथोड। अब कैथोड की जगह आप क्या लिख सकते हो? अपचयन। क्या लिख सकते हो? अपचयन। तो ये किसका ज्ञात हो गया? ई सेल बराबर किसका ज्ञात हो गया? कॉपर का। किसका ज्ञात हो गया? कॉपर का। और मैं इसी तरह अगर यहां कॉपर के स्थान पे इसको इधर जोड़ दूं, किसको? Zn को, और कॉपर के स्थान पे SHE को रख दूं, तो इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? Zn का निकाल सकते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है। इसी तरह थोड़ा सा चेंजेस है, ये अपने स्थान पे पड़ा, डैनियल सेल में ये पड़ा है, ये हमारे पास पड़ा है Zn का इलेक्ट्रोड। और कौन से सॉल्यूशन में है? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट के लवणीय सॉल्यूशन में। और इधर मैं जोड़ दूं SHE को, इधर अगर मैं जोड़ दूं SHE को, और SHE का निर्माण 1 मोल कौन सा HCl लेना है, और उसमें प्लेटिनम की रोड यानी PT यहाँ पे लगाना है, और इसको चारों तरफ से एक ग्लास रोड से बंद करना है, और 1H2 गैस प्रवाहित करनी है 1 ATM पर। और अगर इसको गैल्वेनोमीटर से ऊपर यहां से जोड़ दिया जाए, गैल्वेनोमीटर से, और अब हमें ज्ञात करना है Zn का, तो हमें पता है ई शेल बराबर क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। और अब की बार ये है कैथोड और ये है एनोड। 1 मिनट रुकना हो, यहां हाइड्रोजन विभव आगे है, यहां हाइड्रोजन विभव पीछे है। तो अब हमें पता है Zn के स्थान पे, सॉरी अब की बार कॉपर आ गया, तो अब की बार कौन आएगा? Zn। इस बार कॉपर को हटा दिया, तो हमें पता है ये अब की बार किसकी तरह कार्य करने लगेगा? कैथोड की तरह कार्य करने लगेगा। किसकी तरह? कैथोड की तरह। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? उल्टी वाली। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? H2। तो ई शेल कैसे निकालेंगे? ई सेल बराबर ई Zn का माइनस, सॉरी ई H2 का और माइनस ई Zn का। तो ई H2 का कितना है? हमें पता है कितना होता है, 0 मान लिया जाता है। तो ई शेल बराबर इसकी वैल्यू होगी 0 माइनस ई। Zn पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। Zn पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो अपचयन माइनस ऑक्सीकरण, यही हमारा फॉर्मूला है, अपचयन माइनस ऑक्सीकरण। तो H2 पे अब की बार क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, सॉरी। तो H2 का मान 0 है, तो ई सेल की वैल्यू लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस ई ऑक्सीकरण। क्या आ जाएगा? माइनस ई ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार वहां पे तो था SHE एनोड के रूप में, और यहाँ पे SHE किसके रूप में हो जाएगा बच्चों? कैथोड के रूप में। किसके रूप में? कैथोड के रूप में। और ये हो जाएगा यहाँ पे एनोड के रूप में। केवल हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और ये वाला कि SHE है जो एनोड की तरह भी कार्य करता है और कैथोड की तरह भी कार्य करता है। अब हम आगे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। नैनसेट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे नैनसेट समीकरण, या एग्जाम में ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसे आपको पता है ई नॉट सेल बोला जाता है, और
इलेक्ट्रोड विभव जिसे ई सेल बोला जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध ज्ञात कीजिए, या एक फैक्ट के रूप में दे सकता है कि इसको व्युत्पन्न कीजिए, या सीधा पूछा जाता है नैनसेट समीकरण। इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए आपको 11th के कंसेप्ट कंप्लीट होने चाहिए। थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर था 11th क्लास में हमारे, ऊष्मागतिकी, वहां पे हमने डेरिवेशन किए थे गिब्स ऊर्जा के बारे में, वो वाले संबंध आपको पता होना चाहिए, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट 11th में कमजोर है तो डायरेक्ट जो मैं बताऊंगा आपको 3 इक्वेशन, उसी को याद रखते हुए डेरिवेशन कैसे प्रूफ करनी है वो याद रखना है। और इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हम इसी लेक्चर में आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो मैं बात करता हूं नैनसेट समीकरण की। तो माना एक समीकरण हमने चैप्टर 4 पहले पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक। वहां पे हमने एक अभिक्रिया मानी थी, आप कोई भी अभिक्रिया ले सकते हो, ए प्लस बी, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है कौन सी है, रिवर्सिबल, जिसे आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। माना एक अभिक्रिया यह है जो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, और आप इसे नाम दे सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। ये कोई एक समीकरण है, ए प्लस बी, ये है साम्यावस्था यानी उत्क्रमणीय का चिन्ह, सी प्लस डी। यहां आप सबको पता है, मैंने चैप्टर 4 में बताया था, ये जो ए बी सी डी ये रस समीकरण मितीय गुणांक है, और यहाँ पे बड़ा वाला ए, बड़ा वाला बी और सी और डी, यहाँ पे ये है रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और यहाँ प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। यानी बड़ा वाला ए और बी है अभिकारक और सी तथा डी है उत्पाद, और ये ए बी सी डी छोटे वाले हैं जो रस समीकरण मितीय क्या है, गुणांक है। आप किसी भी प्रकार की अभिक्रिया जैसे देखते हो तो आपने ये अभिक्रिया देखी होगी, जैसे 2C प्लस O2 तो 2CO। इस अभिक्रिया में ये एक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया गुणांक यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। यानी इसी प्रकार इस अभिक्रिया में अभिक्रिया गुणांक ABCD है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो अब 11th क्लास का कंसेप्ट है एक कांस्टेंट यानी नियतांक, ये याद रखना है 11th क्लास से है नियतांक, जिसे मैं डिनोट करूंगा Q से। किससे, Q से। वो होता है उत्पाद की सांद्रता यानी उत्पाद बट्टा अभिकारक। अभी मैं लिखते ही आपको याद आ जाएगा 11th का कंसेप्ट, अभिकारक बट्टा उत्पाद, और ये हमने पढ़ा था 4थे यूनिट केमिकल काइनेटिक में। अब कैसे शो करोगे इसको, तो इसी अभिक्रिया को लेना है, और Q की वैल्यू Q बराबर क्या आ जाएगा, C, उत्पाद कौन है C, और घात यानी रस समीकरण मितीय गुणांक, और D, और रस समीकरण मितीय गुणांक है D बटा ये है A के ऊपर A का गुणांक। अभिक्रियाओं की कोटि में हमने ये पढ़ा था, याद कीजिएगा आप। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पिछले वाले वीडियो जरूर जाके देखें। और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड। और हमने एक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये ln Q, और इसको बेस की पावर में 10 भी लिख सकते हैं। यहां पे आपको इक्वेशन 3 ये याद रखनी है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है उत्क्रमणीय, AA प्लस BB ये है उत्क्रमणीय यानी साम्यावस्था, CC प्लस DD उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें Q एक नियतांक है, कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, उत्पाद बटा अभिकारक। ये Q की वैल्यू निकाल दी, और ये हमने यहां यूज किया 11th क्लास का कंसेप्ट। जहां ध्यान देना यहां पे, जहां ये डेल्टा G क्या है, गिब्स ऊर्जा क्या है, गिब्स ऊर्जा। आप 11th की बुक हो तो आप जरूर देखना, इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी। डेल्टा G नॉट ये है मानक कंडीशन में गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। और मैं अगर बात करूं
डेल्टा जी साम्य अवस्था में इसका मान 0, साम्य अवस्था में ये छोटी छोटी चीजें लिखनी होगी अगर नंबर गेन करने हैं तो ये 0। यहाँ पे आर क्या है, गैस नियतांक, ये भी शो करना पड़ेगा। आर है गैस नियतांक, इसकी वैल्यू आगे हम रखेंगे फॉर्मूले में। गैस नियतांक 8.314 समथिंग किलो जूल मोल इनवर्स। और ये टी है टेम्परेचर यानी ताप। अब ध्यान देना, इस g की वैल्यू अगर आपने 11th क्लास को सही ढंग से पढ़ा है तो वहां g की वैल्यू आपके सर ने जो भी बताई होगी ये वाली वैल्यू बताई होगी। तो डेल्टा g की जो वैल्यू है -NF ई सेल, एक संबंध है ई सेल, यहां इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 4। इसी प्रकार आप डेल्टा नॉट जी की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल्टा नॉट जी निकाल सकते हो, -NF ई की जगह आ जाएगा ई नॉट सेल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक लेके वापस देख सकते हैं। यानी एक समीकरण है, Q की वैल्यू है, एक संबंध 11th क्लास वाला आपको याद करना ही पड़ेगा। और G की वैल्यू हमें पता है, इसी प्रकार G नॉट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, 3 इक्वेशन यूज होगी, इक्वेशन 4, 5 एंड 3, यानी 4, 5 तथा 3 से 4 व 5 का मान मैं कहां रख रहा हूं, समीकरण 3 में रख रहा हूं। कहां पे रख रहा हूं, 3 में रख रहा हूं। 4 तथा 5 का मान मैं कहां रख रहा हूं, 3 में। तो G के स्थान पे मेरे को रखने दो -NF ई सेल। और मैं यहां बताना चाहूंगा आपको N क्या है, ट्रांसफरेंट इलेक्ट्रॉन यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये लगभग ऐसी अभिक्रियाओं में 2 मानी जाती है। अब कोई भी आंकिक प्रश्न आएगा तो हम वहां पे पता कर सकेंगे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं, वहां इनकी वैल्यू रख देंगे। और F होता है फेरेड। F क्या होता है, फेरेड। छिन्नू 500 गुलाम, छिन्नू 500 गुलाम याद रखना, ऐसे छिन्नू 1500 गुलाम। अब मैं बात करूं G की वैल्यू, आपने यहां ये वाली वैल्यू यहां रख दी, G नॉट की वैल्यू भी यहां रख दो, बराबर -NF ई सेल, ई नॉट सेल, यहां पे ई नॉट सेल प्लस का प्लस पड़ा है RTLNQ। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा वापस इधर आ रहा हूं, जो समीकरण 4 तथा 5 है आपको दिखाई नहीं दी है तो मैं इसको ऊपर वापस लिख रहा हूं। समीकरण जो हमारे थी 3 व 4 व 5 को, सॉरी, इक्वेशन इसके बाद में है ना, इस डेल्टा जी और जी नॉट की वैल्यू वापस बता रहा हूं आपको, जो हमें माननी, सॉरी 11th क्लास में हमने पढ़ा डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -NF ई सेल होता है। और इसी प्रकार डेल्टा नॉट जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -NF ई नॉट सेल हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं 4 और इसको दे रहा हूं 5। अब ये 4 व 5 की वैल्यू मैंने रखी है 3 में, ये है वो वाली इक्वेशन। और इसको वापस इधर ला रहा हूं, ध्यान देना, एक मिनट रुकना थोड़ा, माइनस ये डेल्टा जी की वैल्यू -NF ई सेल बराबर -NF ई नॉट सेल प्लस ये पड़ा अपने स्थान पे RTLNQ। अब है ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब आप क्या करना, इसको इक्वेशन देना 6 नंबर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ऐसा क्या किया जाए कि इसको थोड़ा और सरल बनाया जाए। तो समीकरण 6 में -NF का भाग देने पर यानी दोनों पक्षों में भाग दिया जाएगा। तो -NFE का मैं भाग दे रहा हूं, -NF ई सेल पड़ा है अपने स्थान पे, बट्टा -NF का मैं भाग दे रहा हूं बराबर -NF अपने स्थान पे और मैं -NF को डिवाइड कर रहा हूं, ई नॉट सेल अपने स्थान पे पड़ा है, प्लस RTLNQ का LNQ और मैं डिवाइड कर रहा हूं -NF से। तो अब ध्यान देना बच्चों, ये -NF से ये वाला -NF कट जाएगा
और इस माइनस एन एफ से ये वाला माइनस एन एफ कट जाएगा, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो आएगी ई शेल बराबर ये माइनस भी कट जाएगा तो ई नॉट शेल, अब यहां ध्यान देना, प्लस गुणा माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस आर टी का आर टी बट्टा एन एफ एल एन क्यू। तो यहां पे ध्यान देना, इसी इक्वेशन को कहा जाता है नेंसर्ट समीकरण। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, नेंसर्ट समीकरण। तो ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप एक अभिक्रिया मानो, ये वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया, फिर 11th क्लास का कंसेप्ट, नियतांक Q की वैल्यू हमें पता है, उत्पाद बट्टा अभिकारक। अब इसकी वैल्यू ये कहां काम आएगी, आप चाहो तो ln Q के स्थान पे ये वैल्यू रख सकते हो। आगे मैं इसका सरल और करके बताऊंगा। और ये संबंध 11 से याद रखना पड़ेगा, गिब्स ऊर्जा बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और ये बात आती है यहाँ ln Q की, तो किसी भी log e की पावर x है उसको आप लिख सकते हो ln x। क्या लिख सकते हो, ln x। यहां पे पड़ा है ln q, तो उसको आप लिख सकते हो log e की पावर q लिख सकते हो। तो बाद में डेल्टा g की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा g बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, समीकरण 4 तथा 5 का मान हमने रख दिया समीकरण 3 में रखा, तो हमारे पास ये वाली समीकरण आई, इनसे होती हुई है ये समीकरण आई, फिर हमने एन एफ का माइनस एन एफ का भाग दिया, तो ये वाली समीकरण हमें अंत में प्राप्त हुई। अब मैं इसी समीकरण को आगे थोड़ा सरल करके बता रहा। इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई, इसी इक्वेशन को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। अगर आप यहां तक करके आओ तो भी आपका आंसर सही है। आप r की वैल्यू, t की वैल्यू, f की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखो और ln को कन्वर्ट करो log में, किस में कन्वर्ट करो, log में, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू यहां पे पड़ी है। अब मैंने क्या किया, इस ln q की वैल्यू आपको पता है, q के स्थान पे हमने समीकरण फर्स्ट, ध्यान देना समीकरण फर्स्ट में q के स्थान पे ये वैल्यू मैंने रख दी, ln अपने स्थान पे rt का rt, nf का nf, माइनस ई नॉट सेल का ई नॉट सेल। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगर ln को कन्वर्ट किया जाता है log में तो 2.303 से किया जाता है, गुणा किया जाता है। ये आपके 11th का कंसेप्ट भी यहां यूज हो रहा है। इसको 2.303 से गुणा किया, और ये जो r है, यहां ध्यान देना, r गैस नियतांक है, उसकी वैल्यू ये रही, ये भी आपको 11th में बताई थी। और ये जो t है, टेम्परेचर, हमने मानक कंडीशन में कितना माना, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 298 केल्विन होना चाहिए, यहां पे रख दिया 298 केल्विन। n की मान यहां पे n ही रखना है, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। कोई आंकिक प्रश्न करेंगे जिसमें अभिक्रिया में हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे n के स्थान पे n और f का मान 500 कूलम मोल प्रति इनवर्स। अब मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इसको पूरे को सरल करना, तो आपको आंसर मिलेगा 0.5914 मिलेगा वोल्ट में, राशियां कट के लास्ट में बचेगा वोल्ट। और ये n अपने स्थान पे पड़ा है, और log का किस में, ln किस में कन्वर्ट हो गया, log में। क्यों, कितने से गुणा किया, 2.303 से गुणा करने के बाद। अब आप इसको भी बोल सकते हो नेंसर्ट समीकरण। ये आपके काम आएगी आंकिक प्रश्न में। कहां पे काम आएगी, डायरेक्ट आंकिक प्रश्न। अभी करेंगे, एक आंकिक प्रश्न करते हैं, तो आप इसे क्या कहोगे, नेंसर्ट समीकरण। ज्यादा हार्ड नहीं थी। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, कहीं नहीं अटकोगे। तो मैं अब इस नेंसर्ट समीकरण पे एक आंकिक प्रश्न करवा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक आंकिक प्रश्न नेंसर्ट इक्वेशन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एक शेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी यहां से हमें पता चल गया विद्युत वाहक बल, यानी ई शेल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिसमें ये अभिक्रिया हो रही है, निकल सॉलिड स्टेट में है, +2 Ag प्लस ये एक्वा विलियन है, इस विलियन है, जिसकी मोलर में सांद्रता दे रही है 0.002 मोल, और ये N+2
+2 Ag और इसकी भी सांद्रता आपको गिवन है। अब साथ ही दे रखा है ई नॉट सेल का मान 0.105 दे रखा है। तो आप सब जानते हो ई सेल और ई नॉट सेल जब दोनों साथ में हो, एक दे रखा हो और एक ज्ञात करना हो, तो हमने अभी पढ़ा नैनसेट समीकरण या इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। तो ये है हमारी एक नैनसेट समीकरण। इसमें वैल्यू रखनी है ई बराबर ई नॉट सेल, ई बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है साथियों, ये रही ई नॉट सेल की वैल्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.105 माइनस 0.0591 बट्टा n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये यहां पे पता चलेगी। हमें उसी अभिक्रिया में केवल जो स्थानांतरण होते हैं उन्हीं को देखना है। यहाँ पे Ag+2 है या Ni+2 बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण? 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो नंबर n के स्थान पे आ जाएगा 2, लॉग अपने स्थान पे पड़ा है बेस में 10 का 10। उत्पाद में आयन कौन है? उत्पाद में किसकी मात्रा दे रखी है? ध्यान देना, ये दे रखी है उत्पाद में Ni। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये वैल्यू आपके यहां नहीं दे रखी है और यहां दे रखी है 0 पॉइंट कितनी वैल्यू दे रखी है? 160। सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक था थोड़ा, ये दीजिएगा। अब यहां पे उत्पाद कौन है? Ni+2 लिख सकते हो या प्लस बट्टा आयन किसका है यहाँ पे? Ag+2। और यहाँ पे हमने अभी जो समीकरण सिद्ध की थी, जो गुणांक थे, यहाँ गुणांक 1 है तो इसकी घात 1 कर दीजिएगा, और यहाँ गुणांक 2 है तो इसकी घात 2 कर दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी तक कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा उसी के मान हमने रखे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ E बराबर 0.105 माइनस 0.0591 बट्टा 2, लॉग का लॉग बेस में 10, और Ni+ की वैल्यू हमारे पास है 0.160 बटा Ag की वैल्यू है हमारे पास 0.002 का ऊपर क्या है? घात 2 है। कुछ नहीं है, गणित का नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अब गलती नहीं करनी है हमें, जो स्टेप है उसको सरल करना है। ई का ई 0.105 माइनस 0.0591 बट्टा 2 है, ln का ln बट्टा बेस में 10 का 10। अब ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 160 अपने स्थान पे पड़ा है बट्टा 1 2 3 0 नीचे, 1 2 3 0 नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचा 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 × 10 की पावर -2? आया समझ में कैसे? इसी प्रकार ये पड़ा है 2 और पॉइंट हटाया 1 2 3, नीचे 1 2 3 और ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ध्यान देना ये 3 है घात, तो 10 की पावर 3 और 3 कितनी हो? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? गुणा 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 × 10 की पावर -6, ऊपर आएगा तो माइनस का 6, ये अपने स्थान पे पड़ा है। आगे सरल कीजिएगा। ई का ई है 0.105 माइनस 0.591 बट्टा 2, log A बट्टा B, log A बट्टा B यानी A माइनस B, यानी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा log x बट्टा y, log x माइनस log y। ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है। ये log का log है 16 × 10 की पावर -2, माइनस का माइनस, log का log बेस में 10 के 10 पड़े हैं, 4 × 10 की पावर 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये है log A × B, तो आप सब जानते हो log A गुणा B बराबर log A प्लस log B, ये होता है फॉर्मूला। तो मैं ये फॉर्मूला अब आगे कर रहा हूं, तो मैं इसी फॉर्मूले को, जो हमारे ये वैल्यू प्राप्त हुई, इसको ऊपर रख रहा हूं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। अब आधे क्वेश्चन तक हम आधा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया लगभग। हमारे पास ये वैल्यू आई है ई सेल बराबर 0.105
105 माइनस 0.0591 बट्टा 2 ये पड़ा है यहाँ पे। अब ध्यान देना साथियों, ये है ए और ये है बी। ए गुणा बी क्या होता है? ए प्लस बी। तो मैं ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। लॉग बेस में 10 है, ए की वैल्यू है 16 प्लस लॉग का लॉग, बी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2 और बेस में क्या है 10, ये अपने स्थान पे। माइनस का माइनस, लॉग का लॉग, वापस इसी में ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, लॉग 4 और लॉग बेस में 10 और 10 की पावर माइनस 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो वीडियो को बैक लेके जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ई शेल बराबर 0.105। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप पैटर्न सीख जाओगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर इसमें लॉग को खोलना। तो यहाँ पे लॉग ए गुणा बी हुआ, यानी ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अब आपने 11th क्लास में मैथ्स के स्टूडेंट तो काफी सीख लेते हैं, बायो वाला स्टूडेंट को पता नहीं होता लॉग का ज्यादा। तो मैं इस 4 को कैसे टुकड़े कर सकता हूं? 4 को लिख सकता, सॉरी 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमारे पास log 4 की वैल्यू आसानी से हमें पता होती है। तो मैं इसको लिख रहा हूं log का log 10 का 10 और इसको मैंने लिख दिया 4 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, log जो a की पावर x है तो उसको x कहां आ जाता है आगे, तो log a, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। ये अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो ये माइनस के 2 log 10 का 10, इसकी वैल्यू तो आप सब जानते हो, यूनिट फॉर्म में मैंने बताया था। फिर से माइनस का माइनस, और इसको भी क्या कर दूं, इजी सरल करना चाहूं तो ये पड़ा है 2 आगे लिख दूं log 10 2। आया किसी को समझ में? 2 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, 2 आ गया आगे। इसी प्रकार ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा आगे, log 10 का 10, यानी इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना साथियों, बहुत ही इजी है केमिस्ट्री। अगर कंसेप्ट से समझो, रटना नहीं है केमिस्ट्री को। 0.105 माइनस 0.591 बट्टा 2। अब ध्यान देना, ये 4 आ गया यहाँ पे, सॉरी 2 आ गया आगे, तो log 4 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस, अब मैं इसको खोल रहा हूं, log बेस ऑफ 2 माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहां आ जाएगा प्लस का 6। इसको मैंने यहां से इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, यहां से खोल दिया, ये वाला आपने ये माइनस का गुणा अंदर कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं सॉल्यूशन की और अब कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना। log 4 की वैल्यू रखना, log 4 की वैल्यू, फिर log 2 की वैल्यू रखना। और अगर आप इस पूरे को सरल करोगे, 11th क्लास में log की वैल्यू है, बुक के पीछे देखना, इस पूरे को सरल करोगे तो आंसर आएगा E बराबर 0.91 वोल्ट। क्या आएगा 0.91। तो इस प्रकार E की वैल्यू आएगी 0.91 वोल्ट। तो साथियों और सॉरी स्टूडेंट बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा नैनसेट समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम याद रखना, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। पूरा आसान तरीके से बताया है। केवल आपको मैंने बोला है जो 11th क्लास में सही ढंग से नहीं पढ़ के आए, 3 इक्वेशन याद रखनी है, डेल्टा जी वाली, और जी की वैल्यू पुट करनी है उस इक्वेशन में, और माइनस एन एफ का क्या देना है, भाग देना है। जो समीकरण प्राप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे, नैनसेट समीकरण। या अगर आप आगे सरल करना चाहो तो आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू आप रख सकते हो। फिर हमने पढ़ा था एक आंकिक प्रश्न। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूं। इसी तरह स्टूडेंट आप सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लाता रहूंगा। धन्यवाद।